वेलकम टू द न्यू शो ऑफ पोर्ट फाउंडर। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम है आशीष और जो है फाउंडर सेवा हब के। तो बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर आपका पोर्ट फाउंडर के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच अजय सर, आपने मुझे इस पोर्ट फाउंडर के पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल एक प्रोडक्ट की जो आशीष सर लेकर आए हैं। अगर आप अपना डिजिटल धंधा ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं तो आप है ना सेवा हब का यूज कर सकते हैं। तो हम पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे कि सेवा हब क्या है और कब स्टार्ट हुआ था, और क्या सर्विस प्रोवाइड करता है और आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो आशीष सर थोड़ा अपने बारे में इंट्रो आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। तो अजय जी, ये जो मेरा स्टार्टअप है वो पहले एज अ थॉट था, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड हम घर पर लॉक थे और मेरा ऑलरेडी 12 ईयर का पावर इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। तो ये जो स्टार्टअप है एज अ स्टार्टअप नहीं था, ये पहले एक थॉट था कि घर में बैठ के जो लोग बातचीतें होती है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको सोचना शुरू किया था। क्योंकि कोविड में बहुत लोगों के पास बहुत सारा टाइम था, तो हमारे पास भी थोड़ा बहुत टाइम मिल गया कि चलिए बात करते हैं, सोचते हैं कुछ अच्छा करने की या कुछ पॉइंट लाने की। तो ये हमने और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने इस पॉइंट पे बात की कि किस तरीके से लोगों को डिजिटली एम्पावर किया जा सकता है। तो उधर से हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2020 था ईयर, जून 2020। बहुत बढ़िया आशीष जी जानकारी देने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना वाला हूँ कि जो सेवा प्लेटफॉर्म है वो एक वीडियो कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको। और इससे ज्यादा जानकारी आशीष सर हमें देंगे एग्जैक्टली सेवा हब क्या है और ये कैसे काम करता है। तो अजय सर, जो सेवा हब का प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके का एक एडिशनल मोड है। जैसे आप देखते हैं मार्केट में कि लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ज्यादातर पैम्पलेट, बैनर, होर्डिंग्स, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, जिसके पास जितना बजट होता है वो न्यूज़पेपर एड, मैगजीन एड्स, तो बहुत सारे तरीके से अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। ट्रेडिशनल तरीके भी हैं और जो हमारे पास लेटेस्ट ऑनलाइन डिजिटल तरीके हैं वो भी हैं। तो जो हमारा सेवा हब का मेन थॉट था जब हमने इसको रिसर्च मोड में लिया था, 2 इयर्स करीब हमें इसमें चीजों में बिल्ड करने में लगा कि लोग अपने बिजनेस को वीडियो के थ्रू कनेक्ट नहीं करते। मेरा मतलब ये नहीं है कि वीडियो के थ्रू कनेक्ट नहीं करते, लोग एक्चुअल में वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते। तो जैसे लोग अपना पैम्पलेट बना के लोगों को देते हैं, जैसे मैं अभी अपना एक पैम्पलेट बना के किसी को रोड पर दूं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा पढ़े ना, उसको देखे ना। तो ये चीजों को हमने टेक केयर करने के लिए सेवा बिल्ड किया, जहां पर लोगों को अपने बिजनेस की 2 से 3 मिनट की प्रॉपर प्रोफेशनल वीडियो बनानी होती है। जैसे आप टीवी में एड्स देखते हैं तो हमने सोचा एड्स नहीं करवा सकते, क्योंकि लोगों के पास इतना एक्सपर्टीज नहीं है, स्किल नहीं है कि वो अपना एड की तरह शूट कर सके। फोन उनके पास होता है तो क्यों ना उनके एक वीडियो, बिजनेस वीडियो को उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए। तो वो वीडियो कहाँ टेक केयर होगा, कैसे चलेगा, ये सारा कुछ सेवा प्लेटफॉर्म उन सारे बिजनेसमैन को देता है, चाहे वो माइक्रो बिजनेसेस हो, इंडिविजुअल्स हो, MSMEs हो। तो मार्केट में कोई भी जो भी आप देखते हैं वो सब अपने एक वीडियो से सेवा के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ग्रेट आशीष सर। आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो, आपकी परचूने की दुकान हो, सैलून ओनर हो, तो आप सेवा हब का लाभ उठा सकते हो। तो अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है आशीष जी कि वाई सेवा हब, लोग सेवा हब पर क्यों आए? तो देखिए सर, अजय सर, आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है वो 9 सेकंड तक रखा हुआ है। आप लोगों की रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया पे, या किसी ने स्टेटस लगाया तो वो शॉर्ट टर्म का स्पैन होता है। लोग जनरली लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखते हैं। सेवा हब का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों की बिजनेसेस को भी जाना जाए कि हमारे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, अदर स्टेट्स में लोग क्या कर रहे हैं, और ये सारा कुछ ऑटो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे नहीं जानते, आशीष सेवा, तो आप तो सर्च कर ही नहीं पाओगे डिजिटल में। जब आशीष ही नहीं जानोगे तो क्या गूगल पे डालोगे, क्या किसी प्लेटफॉर्म पे डालोगे। तो हमारा सिस्टम बाय डिफॉल्ट तरीके से लोगों के बिजनेस की वीडियोस को रैंडम तरीके से सबके पास पुश करता है।
ताकि वो आपको कभी भी नए तरीके से लोगों की वीडियोस आपके पास आए, नए बिजनेसेस आए। ऐसा नहीं है, सिस्टम लोकेशन ड्रिवन है, तो आप लोकेशन से सर्च भी कर सकते हो। आप उनके जो अदर सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म पे वो भी हमारे थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो। हम बीच में कोई इस तरीके का ब्रिजिंग नहीं कर रखा है कि लोग हमें उसके लिए पे करेंगे। बट आपका जो अदर सिस्टम में डिजिटल प्रेजेंस है, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जो 25 जगह आपने लिस्ट कर रखा है, और ऐसा नहीं है लिस्टिंग करना बुरी बात नहीं, बिजनेस आना चाहिए कहीं से भी आए, तो सेवा हब के थ्रू आप ये बता सकते हो कि मैं उन 25 जगह या उन 2 जगह या मैं कहीं लिस्ट नहीं हूं, आप मेरे पास डायरेक्ट आ सकते हैं, आप मेरे सिस्टम से डायरेक्ट हमसे ही ऑर्डर ले सकते हो। तो ये बताने का पूरा जो क्रेडिट है वो आपको ही होगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता पड़ेगा? तो वो उस चीज के जो प्रॉब्लम में लोगों का जो है कि लोगों के बिजनेस को कैसे कनेक्ट किया जाए, वो सेवा हब उसको एक सोल्यूशन के तौर पे देता है, ताकि लोगों को ज्यादा कॉस्ट इफेक्ट भी ना होना पड़े, ज्यादा परेशान होना पड़े, उनके वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोग तक ऑर्गेनिक तरीके से पहुंचे। ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा काम ये है कि हम बस भेज देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं लोगों के पास वो पहुंचे और वो उसे पूरा देखें भी। ओके, ग्रेट आशीष जी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई टेक्निकली साउंड नहीं है पर्सन, सो वो सेवा हब का कैसे वीडियो अपलोड कर पाएगा? आप थोड़ा प्रोसेस बता पाएंगे, क्या प्रोसेस है वीडियो अपलोड? ग्रेट क्वेश्चन। जनरली यही एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे जो इंडिया में 80% बिजनेसेस हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं है। हर चीज डिजिटली जा रही है, वो डिजिटली चले तो गए लेकिन उसमें फ्रॉड्स भी होते हैं, उनको चीजें आती भी नहीं है। तो हमने इस चीज को बड़ा ही सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है बिजनेसेस को इम्प्रूव करना। लेकिन वो इम्प्रूव किस तरीके से होगा, उसको भी हमें, उस बिजनेस पर्सन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसमें भी हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाना पड़ेगा ताकि वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सके। तो सबसे पहले उसको अपने फैमिली फ्रेंड से किसी का साथ लेके एक जेन्युइन नॉर्मल ऑर्गेनिक वीडियो बनानी है, अपने फोन से बनानी है, क्योंकि आजकल फोन बहुत अच्छे आने लगे हैं, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो चुकी है। तो थोड़ा सा प्रॉपर अपने घर में, अपने ऑफिस में, या जो भी उनका वर्क स्टेशन है, छोटा सा ऑफिस हो, छोटा सा बुटीक हो, अगर वो ट्यूशन टीचर है तो वो अपने इस जो भी उनका वर्क स्टेशन पे वहां एक 2 से 3 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर एक वीडियो फॉर्मेट भी दे रखा है कि क्या क्या चीजों को कवर करना है। नहीं है तो हमारी सपोर्ट टीम है और मैं खुद हूं जो लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से आपका एक स्क्रिप्ट होगा, आपको क्या क्या उस वीडियो में बताना है जो आप करते हैं। तो वो एक प्रॉपर वीडियो बनेगी। आप वीडियो एडिटिंग किसी से भी करवा सकते हैं, आप वीडियो बनाइए, बहुत सारे ऐप हैं, टूल्स हैं जहां से आप उस वीडियो को प्रॉपरली अच्छे से उसमें नंबर फ्लैश कर सकते हो, एड्रेस फ्लैश कर सकते हो। तो जिस तरीके से भी आप उसको अच्छा बना के, वो जो एक प्रॉपर वीडियो है, आप हमारे सिस्टम पे सिंपल साइन अप प्रोसेस है, आप उसमें उसको करके अपलोड कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आप वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंच सके। और आपको ये एक खासियत है हमारे सिस्टम की, आपको कि रेगुलरली वीडियोस नहीं डालनी होती, कोई रेगुलरली कंटेंट नहीं बनाना होता। तो एक कंटेंट बनाइए, अच्छा कंटेंट बनाइए, सही कंटेंट बनाइए जो आपके बिजनेस को लोगों से ऑर्गेनिक तरीके से कनेक्ट करे। तो इस सिंपल प्रोसेस से आपकी वीडियो अपलोड होती है और हर महीने हम एक एज अ रिपोर्ट कार्ड के तौर पे आपको रिमाइंड करते हैं। अदरवाइज आपको वीडियोस अपलोड नहीं करनी। हाँ, आप चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है नहीं हमने नया इंफ्रा बनाया है, नया ऑफिस बना लिया है, हम खुद ग्रो हो गए हैं, तो आप पुराना वीडियो डिलीट करके नया वीडियो डाल सकते हो। तो हमारा सिस्टम सिर्फ एक वीडियो से लोगों तक कनेक्ट कराता है। हमारी सेवा की एक और क्वालिटी है, यहाँ पे कोई फॉलोअर और सब्सक्राइबर नहीं होते, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इस तरीके से मेरा सिस्टम कैसे बढ़ेगा। तो वो जो पेन है वो हमारे सिस्टम में नहीं होता किसी का। हमें काम पर फोकस करना है, अपने अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाना है। एट द एंड हम बिजनेस करना चाहते हैं, आप भी बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस के लिए लोगों तक कैसे रीच करें, वो सेवा हब आपको इजी वे में कनेक्ट करता है। ग्रेट आशीष जी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे मल्टीपल स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो क्या मैं एक वीडियो में कवर कर सकता हूँ या मुझे अलग अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे सेवा? अजय जी, आप इसे ऐसे माने कि हमारे सिस्टम में एंटिटी होती है, हम एंटिटीज को कनेक्ट कराते हैं, लोगों के बिजनेस को कनेक्ट कराते हैं। जैसे मेरा नाम आशीष है और सेवा हब है, तो हमें अपने सेवा हब को आशीष को बताना है,
लेकिन आशीष और भी 10 काम करता है, लेकिन वो सारे 10 काम अगर एक एंटिटी में आ रहे हैं तो एक ही वीडियो है। अदरवाइज अगर आप 10 फर्म रखे हुए, आपने XYZ नाम से 4 अलग अलग डिफरेंट कंपनीज खोल रखी हैं, उनमें चारों के काम अलग अलग है या 4 बिजनेस रजिस्ट्रेशन अलग है, तो डेफिनेटली आपको 4 अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कीवर्ड्स होते हैं, सर्च होता है, तो वो आपकी एक वीडियो पे डायरेक्ट नहीं भेज पाएगा। किसी ऑडियंस को अगर चाहिए कि भाई ट्यूशन टीचर, तो वो अगर आप उसको कुछ और भटकाएंगे, कुछ और वीडियो बताएंगे, तो वो फिर आपकी वीडियो नहीं देखेगा। तो स्पेसिफिक जो आपका वर्क है, आप उसकी एक स्पेसिफिक बिजनेस वीडियो बनाएं। अगर आपके उसमें अंडर में जैसे ट्यूशन टीचर है तो वो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी तीनों पढ़ाता है, तो आप उसको तीनों बताइए। लेकिन आपने उसको ऐसा बनाया कि नहीं, इंग्लिश में ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ और हिंदी के लिए मैं होम ट्यूशन करता हूँ, 2 अलग अलग बैनर है, तो फिर 2 अलग अलग वीडियोज जाएंगे। अदरवाइज एक वीडियोज में आप कनेक्ट कर सकते हैं इजी वे में। ओके ग्रेट आशीष जी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म क्या कोई चार्जेस लेता है, और अगर कोई वीडियो कोई अपलोड करता है तो यूजर को क्या बेनिफिट होंगे, क्या उससे लीड भी जनरेट होगी या नहीं? अजय जी, ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि चार्ज होते हैं या नहीं होते हैं। तो चार्ज बट ऑब्वियस होते हैं, बट आप सुन के हैरान होंगे कि मेरे सिस्टम के बेसिक चार्ज है मात्र 51 रुपीज। ये 51 रुपीज में हम उसकी वीडियो लाइफ टाइम टेक केयर करते हैं। अभी हमारा जो लेटेस्ट है कि हम लोगों की वीडियोस बनाते भी हैं, तो बनाने का कुछ हम कॉस्ट लेते हैं क्योंकि हमें एडिटिंग करवाना होता है। अदरवाइज पैन इंडिया लेवल में अगर कोई स्टार्टअप है या किसी भी स्टेट में कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपना एक प्रॉपर प्रोफेशनल वीडियो बनाए और वो सेवा आप पे मात्र 51 रुपीज में अपलोड कर सकता है। अगर वो वीडियो फ्यूचर में चेंज करता है तो उसे दोबारा 51 नहीं देने होते, वो सिर्फ वन टाइम प्लेटफॉर्म फी है। और ये हमारा बेसिक सेवा हम सबसे पहले आपकी बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, हम ये नहीं कहते कि बिजनेस नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पहले विजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी बिजनेस किस स्टेट में है, किस लोकेशन पे है। कस्टमर को ये पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर उसे क्लियरिटी मिल गई तो आप समझिए आपका आधा काम हो गया। 50% कस्टमर आपकी उस वीडियो से कन्विंस हो सकता है और आपको एक ऑर्गेनिक लीड मिलेगी। हम उस पर कोई कमीशन नहीं लेते, वो डायरेक्टली आपको फोन कर सकता है, डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप कर सकता है, डायरेक्टली आपके अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके आपसे डायरेक्टली प्रोडक्ट ले सकता है। तो ये सारा सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें आपको कोई कमीशन या कोई चार्जेस नहीं होते हैं। इस मॉडल में इंडिया का कोई भी बिजनेस, चाहे वो एक हायर लेवल का हो, एक लोअर लेवल का हो, सबको 51 रुपीज ही वन टाइम पे करना है। इसके बाद और भी हमारे चीजें हैं, सब्सक्रिप्शंस है, एडसेंस है, उनमें हमारी डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल प्राइसिंग होती है। ज्यादातर ये प्राइसिंग इसलिए होता है कि उससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सके। तो हमारा मेन मोटो आपके बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ाना है। ओके ग्रेट। सो आशीष जी, मैं थोड़ा नंबर्स की बात कर लेता। तो अभी लाइक कितना नंबर बेस होगा, ऑडियंस साइज क्या होगा और कम्युनिटी आपकी कितनी बड़ी है? तो ये जो हमारा स्टार्टअप है अजय जी, 2020 में हमने इसको सोचा था और 22 अप्रैल में हमने इसको लाइव किया था। इनिशियली वेबसाइट था हमारा, हमने ऐप नहीं लेके आए थे। तो राइट नाउ अगर हम देखें, हमारा ऐप है, अभी हम आईफोन में नहीं है क्योंकि उसके कुछ कंप्लायंसेस हैं, उसमें हमारी टीम्स लगी हुई है। बट मेजरली हमारे सिस्टम में राइट नाउ पैन इंडिया में 70,000 यूजर्स हैं। ये सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। इसमें जनरली लोग सर्च से आते हैं, रेफरल से आते हैं, या हमारी टीम डोर टू डोर मार्केटिंग भी करती है। पैन इंडिया लेवल पे हमारी कुछ कंपनीज भी हैं जिन्हें हमने ऑथराइज कर रखा है, जो ऑन बिहाफ पे हमारे बिहाफ पे चाहती हैं लोगों को हमारे स्टार्टअप के बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताती, वो लिस्ट करते हैं, तो वो भी वीडियोस बनाते हैं। तो उस तरीके से भी हम अलग अलग चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने सिस्टम को हमने 71,000 तक पहुंचाया है। राइट नाउ 20,000 बिजनेसेस मिलेंगे आपको। इसमें आपको सारे कैटेगरीज मिलेंगे, चाहे आप ट्यूशन टीचर हो, डॉक्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग वाले हो, होलसेलर में बल्क में काम करते हो, फैब्रिक से रिलेटेड हो। आपके आसपास जो भी बिजनेसेस हैं वो हमारे सिस्टम पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली और एमपी से हैं तो आपको मास ऑडियंस यहीं का दिखेगा। अदरवाइज अलग अलग सिटीज में, मुंबई हुआ, जयपुर हुआ, बनारस हुआ, या आप अदर स्टेट्स में नागालैंड के भी कुछ वीडियोस देख सकते हो। तो हम अलग अलग इवेंट्स में जाके भी वीडियोस लेके आते हैं, लोगों को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। इनिशियली सुनने में ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब ये
पूरा एक प्रोसेस हो जाता है तो हमारे जो मर्चेंट्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, एक उन्हें बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में सिस्टम अच्छा लगता है। आज भी कुछ हमारे हैं क्लाइंट जो 3 साल पहले जिन्होंने वीडियो डाली थी, वो बिजनेस नहीं भी आया हो तो भी वो हमसे हेल्थियर रिलेशन बना के रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये प्रोडक्ट, ये जो सेवा आपकी सर्विस है, एक प्रॉपर वे में लोगों से कनेक्ट करा रही है। तो जो उनको एक विजिबिलिटी मिली है, वो एक ऑर्गेनिक विजिबिलिटी सेवा आपके थ्रू मिलती है। करंटली हमारे पास अच्छा फुटफॉल भी है, 1000 के आसपास डेली हमारे एक्टिव यूजर हैं। ये इंटरेक्ट करते हैं, सर्च इंजन यूज कर सकते हैं। ये सारे आप हमारे सिस्टम पे फेयर तरीके से देख सकते हो। हमारे सिस्टम में एक वोकल ट्रेंड करके सेक्शन है, जहां पर आपको हमारे डेली विजिटर्स के काउंट्स दिखेंगे रियल टाइम में, कि ये अभी कितने यूजर्स हैं जो हमारा सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। क्या सर्च कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। तो अभी तक 3 साल की जो हमारी जर्नी हो चुकी है, इसमें हमारे पास 12 लाख से ज्यादा हमारे विजिटर्स हो चुके हैं, और हमारे जो कंप्लीट व्यूअरशिप है वो 3.5 लाख के आसपास है। तो काफी अच्छे नंबर्स हैं, बट ये ऑर्गेनिक नंबर है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो कुछ लोगों को शायद ये नंबर अच्छे ना लगे, बट मैं इस जर्नी को आगे लेके जा रहा हूं, तो मुझे पता है ये नंबर्स किस तरीके से मायने रखते हैं मेरे लिए और मेरे सिस्टम में जो बिजनेसेस हैं उनके लिए भी। ओके, ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष जी कि सेवा हब पे हम कौन कौन सी लैंग्वेज में कंटेंट या वीडियो बना के आप अपलोड कर सकते हैं? तो अजय जी, अभी तो सिर्फ हम हिंदी और इंग्लिश में काम कर रहे हैं। आप किसी भी रीजन के हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी लैंग्वेज में नहीं डाल सकते, बट अगर पॉसिबल हो आप हिंदी इंग्लिश में डालें। आप इन फ्यूचर हम मल्टीपल लैंग्वेज में भी जाने पे बात करेंगे। गवर्नमेंट के कुछ APIs हैं, भाषणी शायद आपने सुना होगा, हम उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। और साउथ जोन हो या अलग अलग, मतलब बेसिकली हम जब वहाँ प्रॉपर फोकस करेंगे तब हम मल्टीपल लैंग्वेज में जाएंगे। ग्रेट इंसाइट आशीष जी। सो अगर आप लाइक हिंदी बेल्ट की ऑडियंस हो या और यू आर गुड इन इंग्लिश, सो आप हिंदी और इंग्लिश पे अपना कंटेंट है ना अपलोड कर सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। तो सेवा हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लोकल टू ग्लोबल की रीच देगा। सो आप है ना यूटिलाइज करिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी अपना एक है ना प्रोफाइल क्रिएट करूं। ऐप इंस्टॉल करना है आपको, प्रोफाइल क्रिएट करना है, और जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसे वीडियो अपलोड करेंगे, तो सेवा हब ऐप के अंदर वहां पे टिप्स दी हैं कि आपको वीडियो कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है, जिससे कि आप अपनी एक रीच क्रिएट कर पाएंगे। सो आशीष जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक फीचर्स आप थोड़ा डिटेल में एनालाइज करके बता पाएंगे कि सेवा हब में और क्या क्या फीचर्स हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि आप 2 साल से ज्यादा आप मार्केट में हैं, तो आपको क्या रिकॉग्निशंस मिले हैं या लोग कितना जानते हैं सेवा हब को? मैं ये बताना चाहूंगा कि सेवा हब सिर्फ एक वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, आप किस तरीके से सिस्टम को यूज करके कर सकते हो। सेवा हब सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखनी है और आपको बस सब बिजनेस लेना है। सेवा हब पर हमारे कुछ फीचर्स हैं, जैसे V1 स्मार्ट QR कार्ड, जिसमें आप एक QR के थ्रू अपने उस बिजनेस वीडियो को गूगल पे ले जा सकते हैं। आप जैसे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने पर्स में या वॉलेट में, वैसे ही आप एक प्लास्टिक का QR प्रिंट करा के रख सकते हैं। आप किसी से भी स्कैन करने को कहेंगे तो QR है, तो ये डायरेक्टली आपकी वीडियो के पास ले जाएगा। वहां आप एक टच पे आप अपने सोशल मीडिया पे भी ले जा सकते हो। तो ये हमारा एक बेस्ट फीचर है V1 स्मार्ट क्यू कार्ड। साथ ही हमारे सिस्टम में एक एडिशनल पावर है कि जो हमारे बायर होते हैं उनको कैशबैक मिलता है, जिसे हम शगुन बोलते हैं। साथ ही उन्हें कूपन्स मिलते हैं, ताकि वो उन बिजनेसेस से अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उन्हें डिस्काउंट मिले। तो इस तरीके के कुछ फीचर्स हमारे बायर्स के लिए हैं। जो व्यूअर्स होते हैं वो सिर्फ वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होता कि उन्हें कुछ गेन नहीं होता, उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर डायरेक्ट वे में उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो जिस पर हम कोई कमीशन नहीं देते। तो अभी बेसिक लेवल पे तो ये हमारे 2 बेस्ट फीचर हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर मुझे MP चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड किया था
क्योंकि हम काफी टाइम से मार्केट में हैं। अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे एक रिकमेंडेशन है एमपी चीफ मिनिस्टर की तरफ से। लास्ट ईयर एक हैकाथॉन हुआ था जिसमें हमें लोकल बिजनेसेस को एम्पावर करने के लिए कुछ आइडिया देना था। तो हमने उस पर जब अपना आइडिया प्रेजेंट किया, अपने नंबर्स प्रेजेंट किए, तो वहाँ मुझे अवार्ड मिला है। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, आपके व्यूअर्स या जो भी लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि नहीं सेवा हब किस स्टेज पे क्या कर रहा है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे। हमने उन चीज़ को भी मेंशन किया है, हमें कुछ मीडिया कवरेजेस भी हैं, हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं जो कुछ बड़े बड़े फॉर्म्स ने खुद से पोस्ट किए हैं। सेवा आपकी जर्नी के बारे में आर्टिकल्स भी डाले, तो यू कैन चेक ऑन गूगल ऑल्सो। सो अब हम थोड़ी यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं आशीष जी से। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आशीष जी थोड़ा अपना लाइफ जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। लाइफ जर्नी तो अभी एज अ स्टार्टअप की कोई लाइफ जर्नी डिफाइन नहीं होती कि उसको ये चीजें करनी है। जब कोई स्टार्टअप फाउंडर अपना उस आइडिया को जब मार्केट में लेके जाता है तो उसको पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस फेस करने होते हैं, या उसका जो पर्सनल लाइफ है, जो उसकी फैमिली है, वो किस तरीके से भी है। कभी आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के काम पे लग जाते हो, कभी आप लेट नाइट ज्यादा काम करते हो, और दिन में तो कोई फिक्स चीजें होती नहीं है। मेरा जो सेवा हब है एक तरीके से वो पूरा माइंडसेट पे काम करता है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना कि बिजनेस को देखना जरूरी है, क्योंकि बिना बिजनेस देखे आप नहीं समझ पाएंगे। या ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं तो आप अजय जी के थ्रू मेरे तक कनेक्ट कर पाए, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो कैसे कनेक्ट करते। तो वैसे ही बिजनेसेस को भी जरूरत है सेल्फ एक वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचे। जो मेरा पर्सनल रूटीन है वो मॉर्निंग में ही स्टार्ट होता है, थोड़ा फैमिली को टेक केयर करना होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फिर जब वो साइड हो जाती है तो फिर मैं अपने सेवा पर फोकस करने लगता हूँ। कॉल्स होते हैं डेली, कुछ लॉग्स होती है हमारे, कुछ मेटा एड्स चल रहे हैं तो वहां से लीड्स आती हैं, तो लोगों को कम्युनिकेट करना होता है। कुछ मैसेजेस आते हैं, कुछ मेल्स आते हैं, कुछ हमें ऐसी चीजें हैं जो हम खुद ही एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नए नए रिटर्न ट्रायल मेथड वेबसाइट से नंबर निकाल के हम लोगों को रीच करते हैं। तो ये सारे हमारे रैंडम तरीके से एक वन पेजर में रहता है डेली कि हमें क्या क्या करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे काम आपके आज हो जाते हैं, कुछ 2 दिन बाद होते हैं और कुछ 1 महीने बाद होते हैं। तो प्लान वे में तो काम हो ही नहीं पाता है स्टार्टअप फाउंडर का, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए इनिशियल स्टेज में, कि हमें आईटी को भी देखना है, हमारे यूजर्स की क्वेरी आ रही, कभी हमारा वेबसाइट क्रैश हो गया है या हमारा ऐप अपडेट नहीं हो रहा है, तो इन चीजों पे भी फोकस रहता है। आईटी टीम के साथ भी रहता है, कभी एडिटिंग टीम के साथ भी रहता है कि भाई जो वीडियोस बना रही है, हमारे जो इमेजेस हैं उस पर भी बात होती है कि हम उसको किस तरीके से लेके जा रहे हैं। तो एक ओवरऑल आप कहें एक स्टार्टअप फाउंडर की लाइफ इजी नहीं होती है। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, जो लोग बाहर से देखते होंगे कि भाई बड़ा मजा आता होगा, बट आपका मेंटल प्रेशर और आपकी डिसीजन मेकिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। आपको मैं फिजिकली भी थोड़ा रहता हूँ एक्टिव, मैं मॉर्निंग वॉक पे भी फोकस करता हूँ। अभी मेडिटेशन या दूसरी चीजें नहीं हो पाती हैं क्योंकि उतना फोकस नहीं है, लेकिन हाँ मॉर्निंग वॉक मेरा एक फिक्स है कि उससे थोड़ा मेरा मॉर्निंग शुरुआत थोड़ी अच्छे से होती है, क्योंकि उस समय मैं टोटली फोन और चीजों से कट रहता हूँ। हाफ एन आवर 45 मिनट्स में टोटली फोकस अपने ऊपर करता हूँ, प्लस दिन भर मुझे क्या करना है, कल क्या नहीं कर पाया, तो उस पर फोकस होता है। उसके बाद हम इन चीजों पे वर्क करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं वो कम शब्दों में बयान नहीं हो सकती। ठीक है, ग्रेट आशीष जी। सो अब मेरा जो मेन और अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि सेवा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आप आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्शन रखते हैं कि सेवा को लेकर कहाँ जाएंगे आप? देखिए अजय जी, ये चीजें जब इनिशियल स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ एक वीडियो तक ही थी, बट आज मैं जिस स्टेज पे हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इंडिया का एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाहता हूँ जहाँ सारे बिजनेस आपके फोन पर हो। एक ऐसा इकोसिस्टम हो जहाँ आप किसी भी बिजनेस से, किसी भी स्टेट के बिजनेस से इजीली कनेक्ट कर सके, आप उनको देख के समझ सकते हो, उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस को अपने थ्रू उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस को आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको एक ऐसा सिस्टम मिले इंडिया का जहां से आप जम्मू में बैठ के केरला के बिजनेसेस इजीली देख सके। ये वैसा सिस्टम नहीं है कि आपको एंटरटेनमेंट देगा, बट एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो।
डिजिटली चीजें सब एक्सपांड हो रही हैं, हर चीजें बढ़ रही हैं, तो फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। हम विदाउट वेरिफिकेशन वीडियोस को सिस्टम में नहीं आने देते। तो हमारे सिस्टम में जो भी बिजनेसेस की वीडियोस आप देखेंगे वो जेन्युइन है, वो उनका वेरिफिकेशन हो चुका है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। हमारा वेरिफिकेशन टीम भी है जो प्रॉपर तरीके से करती है। तो आने वाले समय में ये आपको काइंड ऑफ इंडिया का यूट्यूब दिखेगा। हम फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर और कंटेंट वाले यूट्यूब नहीं है, हम सिर्फ एक बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। दिखेगा काइंड ऑफ यूट्यूब जैसा आपको, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वीडियो डिस्कवरी होती है, वीडियोस बिजनेस वीडियो की डिस्कवरी होती है यहाँ पर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बना हुआ है। ग्रेट ग्रेट। सो आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में, और हमारे साथ आके कस्टमर्स को या जो हमारे दर्शक हैं उनको एक कंटेंट से रिलेटेड या वीडियो कंटेंट से रिलेटेड इतनी हाई क्वालिटी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। थैंक यू सो मच अजय सर, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। शायद मैं कुछ एक वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ। आपकी जो ऑडियंस है, जो आगे आने वाली भी ऑडियंस है जो आपको देखेगी, क्योंकि आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए हेल्प कर रहे हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑर्गेनिक तरीके से कनेक्ट करें। सो आपके इस पॉडकास्ट से मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिले, आपको भी मिले। और थैंक यू सो मच। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर जो बिजनेस ओनर ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको अपना वीडियो कंटेंट बनाना है और आप सेवा आपका यूज कर सकते हैं, मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दूंगा, तो कोई भी जाके सेवा आप पे जाके अपनी प्रोफाइल और बिजनेस के बारे में बता सकता है।